ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथैकादशोऽध्यायः। स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्रेय उवाच निशम्यागततामेव मृषीणां धनुषी ध्रुवः संदधेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम्। विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या का क्लेश नष्ट हो जाता है। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उसने राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकाले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभुव मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी से वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम तो निर्दोष यक्षों को संहार पर उतर आए हो। यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त किया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा बहुत आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का वर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों से न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है,
वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर इस संसार का संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अभ्य परमात्मा ही स्वयं अंतर्रहित होकर जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि किया करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोक कर्म, चारवाक स्वभाव, विशेषिक मतालंबी काल, ज्योतिषी दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदादि अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाइयों को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों में वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बागबाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषि केश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम में मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या का गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो।
क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसी क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभुव मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णुलोक की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा तपेतमन्युं भगवन् धनेश्वर तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृतांजलिं। विदुर जी, ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं, यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा कि भूभुः क्षत्रिय दायाद परितुष्टोस्मि ते नघ यस्तं पिता महादेशा द्वैरम दुस्त्यज मत्यजः। शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तेज बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्ष को मारा है और न यक्ष ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही वर मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडबिड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे।
उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृष्टि प्रपंच को अविद्या रहित रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि इस शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र और सेना भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिक आश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्र में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उनमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गधाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थीं, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण अमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान पड़ते थे। ध्रुव जी हड़बड़ाकर पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और वे भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया था और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए यह कहा, भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहितः शृणु, यह 5 वर्ष तपसा भवान देवमति त्रिपत। राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन्नियंता शार्गपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है और जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुँच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने
आपके लिए भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। मैत्री जी कहते हैं कि भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये वचन, अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमय दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि वे सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते थे, फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। गुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी कहते हैं, नूनम सुनीते पति देवताया स्तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैबाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। यः पञ्चवर्षो गुरुद्वारवाक्षरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभु जिगाय मद्भक्तगुणैः पराजितम्। यक्षत्र्यबन्धुर्भुवि तस्य धीरूढः मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः षट्पञ्चवर्षो यद होभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। नारद जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं, पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उससे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बागबाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन को चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों की
गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इस श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषय एक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग के मर्म से अभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंदे ध्रुवचरितम् नाम 12वाध्यायः। अथ 13वाध्यायः। ध्रुव वंश का वर्णन। राजा अंग का चरित्र। सूत जी ने कहा कि निशम्य कौशार वीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठपदाधिरोहणं प्ररूढ़ भावो भगवत्यधुक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद रूप आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा कि भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण धर्म स्वरूप आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनकी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में
और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वार्विथी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्म, केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभास और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यादिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीत और विष्ट ये 3 पुत्र हुए। विष्णु ने अपनी भार्या पुष्करिणी से सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडबला से पुरु, कुत्स, त्रित, धुम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुक ये 12 सत्यगुणी बालक उत्पन्न हुए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मारा गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध यज्ञ महायज्ञ अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है। यह वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं लेने आ रहे हैं? मैत्रेय जी ने कहा, ऋत्विज की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा,
सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यह यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? तब सदस्य ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपने तनिक भी अपराध नहीं किया है, नहीं हुआ है आपसे। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडासन नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भधारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उससे देखते ही देखते पुरावासी लोग वेन आया ऐसा कहकर पुकार उठते। वह डर जाते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशु की भांति बलात् मार डालता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिस गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इससे उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर में भी दुखदाई हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही तो है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया और वे आधी रात के समय बिछौनों से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्र हुए थे
उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।